हेलो दोस्तों, हम लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं जो कि कल 10 तक हम कर लिए थे। एक एक पेज कराएंगे फास्ट में। आपको अगर साफ ना दिखे तो आप इसका क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। जैसे हम लोग कल पढ़े थे 10 तक। ये लूसेंट है, बिहार दरोगा का नज़दीकी एग्ज़ाम है, इसलिए देखिए इसमें ताम्र निधि भंडार संस्कृति लिखित मृदु भांड पारपों में से किससे संबंधित है? तो गेरुए चित्रित मृदु भांड संस्कृति से संबंधित है। ताम्र निधि भंडार संस्कृति गेरुए चित्रित मारभिंडू संस्कृति से है, इसको याद रखिएगा। 2 नंबर देखते हैं कि नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन सा भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? तो आप इसमें 1, 2, 3, 4 होगा आपका। जीवाश्म हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मृदु भांड, अस्थि अवशेष। तो नीचे दिए गए शिल्प में कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत के सामग्री के रूप में उपयोगी है? तो जीवाश्म, मृदु भांड, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, अस्थि अवशेष सभी इसमें होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है तो बिलासुर ग्राम से मिला है। भारत के प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है तो बिलासुर ग्राम से मिला है। उसके बाद यहाँ पे 117 का देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? तो बगौर से मिले। लिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? तब बगौर से मिले। उसके बाद भारत में निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो लिंगुसुगुर को। भारत निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया? तो लिंगुसुगुर को। उसके बाद मानव की कर्मिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने किया। मानव के कर्मिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने किया। चार्ल्स डार्विन थे एक जीव विज्ञानी थे। चार्ल्स डार्विन थे एक जीव विज्ञानी थे। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? तो इंग्लैंड के थे। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? तो इंग्लैंड के थे। डार्विन का मानव संबंधी कार्मिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? तो दैवीय उत्पत्ति मत से था। डार्विन का मानव संबंधी कार्मिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत पर सिद्धांत का खंडन था? तो दैवीय उत्पत्ति मत से था। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक है चार्ल्स डार्विन ने। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक है चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई? 1859 में हुई। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? तो 1859 में हुई थी। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? तो चार्ल्स डार्विन की है। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? तो चार्ल्स डार्विन की है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल जोग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? तो चार्ल्स डार्विन ने। निम्नलिखित में से किसने कहा कि जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल जोग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? तो चार्ल्स डार्विन ने। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानवों के किस रूप में परिभाषित किया है? तो औजार बनाने वाली प्राणी के रूप में। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानवों को किस रूप में परिभाषित किया है? तो औजार बनाने वाली प्राणी के रूप में। यहाँ पे देखिएगा, ऑस्ट्रियोलोपिटेकस प्राप्त हुआ था दक्षिणी गोलार्ध से हुआ था। ऑस्ट्रियोलोपिटेकस प्राप्त हुआ था दक्षिणी गोलार्ध से हुआ था। ऑस्ट्रियोलोपिटेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण मानव समप्राणी। ऑस्ट्रियोलोपिटेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव समप्राणी। उसके बाद यहाँ पे दे गया पैंथेरोथेरपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। पैंथेरोथेरपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला मानव। उसके बाद यहाँ पे देखिए, होमो इरेक्टस किस तरह के मानवों को घोषित करता है? तो दीपदिका। होमो इरेक्टस किस तरह के मानवों को घोषित करता है? तो दीपदिका। होमो सेपियंस नियंदरथाल नामकरण में नियंदरथाल है स्थान है। होमो सेपियंस नियंदरथाल नामकरण में नियंदरथाल है स्थान। नियंदरथाल स्थित है जर्मनी में। नियंदरथाल स्थित है जर्मनी में।
निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियंस का अनुसंधान नाम नहीं है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियंस सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्रो-मैगन स्थित है फ्रांस में। क्रो-मैगन स्थित है फ्रांस में। क्रो-मैगन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। क्रो-मैगन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। क्रो-मैगन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का शरणार्थी है? तो हिम युग का है। प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का शरणार्थी है? तो हिम युग का है। हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का शरणार्थी है? तो होलोसीन है। हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का शरणार्थी है? तो होलोसीन है। पुनर्पाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर है आखेट शिकार पर। पुनर्पाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर है आखेट शिकार पर। निम्नलिखित में से किस काल में मानवों में ना तो पुनर्पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से छोड़ा, ना ही नवपाषाणिक विशिष्टताओं को पूरी तरह से अपनाया? तब मध्यपाषाण काल में। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो पुनर्पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से छोड़ा, ना ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से अपनाया? ये मध्यपाषाण काल। मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? तो गॉर्डन चाइल्ड की है। मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? तो गॉर्डन चाइल्ड की है।